अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेशे खिदमत है आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। मामूल के मुताबिक शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप सबको हस्बे हाल की तरफ से चांद रात मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। चांद निकल आया। अजीज साहब, पहली तारीख का चांद तो बहुत बारीक होता है। बहुत अच्छे। अल्लाह लोग के नजर बारीक आता है, होता पूरा चांद ही है। चांद पूरा ही होता है। बिल्कुल। को हो सकता है कि चांद की एक छोटी फाड़ी उतार के दिखाएं ये चांद है। हद हो गई यार। आपको भी मुबारक हो जनाब जुनैद सलीम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपको भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इतने फुल गर्मी के रोजे भी खैर खैरियत से गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई मेरा ख्याल है महसूस भी नहीं हुआ ज्यादा। नहारा को तो फील होते ही नहीं है। चलो हद हो गई है यार। वैसे तुम्हारे वाली अल्लाह से खैर मांगा करे यार। क्या करते हो तुम? मेरे को पैर पे टवजी हुई थी, मैंने नहीं रखे। मैंने कहा तुमने नहीं रखे। नायरीन, ये जरा आपको पता है कि दुश्मनी चलती रहती है हमारी। वैसे अल्लाह ताला के फजलो करम से सारे रोजे मैंने रखे हैं। बस दुआ फरमाइएगा कि अल्लाह ताला कबूल करे। बेशक। और एक हैरान कुन बात आपको बताने लगा हूं कि देखें जरा, इस शख्स ने सारे रोजे रखे हैं तो गले इसकी और तगड़ी हो गई। अल्लाह ताला हम सबके रोजे कबूल फरमाए। आमीन। यार तुम इतनी खुशी से रोजा रखते हो कि बजाय माड़ा होने के मोटे हो जाते। तो पता है मैंने अपनी जिंदगी में 2-3 बार 31 रोजे भी रखे हुए हैं। 31? किस तरह? वो इस तरह कि जब मैं सऊदी अरब में, हाँ मुझे पता है, खबरें वेल्ड करते थे। सऊदी अरब में जब मैं सहाफत करता था तो जाहिर है कि ईद पे छुट्टियों पे आता था तो वहां मैं 30 रोजे मुकम्मल करके आया था। गालिबन 3 दफा ऐसा हुआ था कि मैं अपने 30 रोजे मुकम्मल करके वहां आया था। आखिरी चांद रात को तुम यहाँ पर आ गए। अब अगले दिन यहाँ पर रोजा था। अब असूली तौर पे नहीं रोजा रखना चाहिए था, क्योंकि आदत पड़ गई थी। तो मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि रोजा तोड़ सकूं, तो मैंने जबरदस्ती रख लिया। इसको तो हर साल ऐसे ही ना करवाया करें। चलो जाके सऊदी अरब रखो। बहरहाल नाज़रीन, आप सबको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो और अल्लाह ताला सबके रोजे कबूल फरमाए और सबको सेहत, तंदुरुस्ती और खूबसूरत आसानियों वाली जिंदगी अता फरमाए। अब पेशे खिदमत है जस्ट फॉर गुड टेस्ट अय्यी का खबरों पर तबसरा। जस्ट फॉर गुड टेस्ट। अच्छा जी, पहली खबर है कि रमजान गुजर गया मगर रमजान बाजारों में मयारी और सस्ती चीजें आवाम को मुयस्सर ना आ सकी। नहीं, इंशाल्लाह ईद के बाद रमजान बाजारों में सब कुछ मिलेगा, सस्ता मिलेगा। क्यों जी? ये गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है यार। कोई सस्ता सुस्ता नहीं होता। यही हर दफा अजाब आता है आवाम के ऊपर, बेचारी के ऊपर। रमजान में चीजों के रेट बढ़ते हैं, ईद पे एक और जंप लगता है, उसके बाद लोग आदी हो गए होते हैं, फिर कीमतें वैसी ही रहती हैं। जिस तरह नजूमी के पास नहीं बंदा जाके कहता कि मेरा हाथ दे के जरा किस्मत बताएं, और वो कहता है कि लो भाई जी ये साल आपका बड़ा मुश्किल में है, इसलिए आप टेंशन में रहेंगे। अगला साल भी बड़ा मुश्किल है, उसमें भी आप टेंशन में रहेंगे। अच्छा। तीसरा साल भी बड़ा मुश्किल है, उसमें भी आप टेंशन में रहेंगे। चौथे साल आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा। वो आगे से गाहक पूछता है जी क्यों जी, मुश्किल आसान हो जाएगी? कहता नहीं, फिर तुम आदी हो जाओगे ना, टेंशन खत्म हो जाएगी। रोजों में हुकूमत हमें महंगाई की आदी करती है। उसके बाद फिर हम हाथ जोड़ के साइकिल चलाना शुरू कर देते। बहुत घट चीजें जो ऐसी खराब हो जाने वाली है ना, ये टमाटर जो पता है कि भाई नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे, इनकी सिर्फ कीमतें वापस नीचे आती हैं, बाकी सारी कीमतें उधर ही रहती हैं। ऐਵੇਂ तो नहीं। देखो तो सही जरा, गोश्त और ये चीनी और आटा किधर का किधर पहुंच गया हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बचपन में गोश्त 8 रुपए किलो बिकता था। तुम्हारे बचपन में गोश्त होता था? लो क्यों जी? इसके ज़हन में ये है कि मैं पहले आया था, बकरा बाद में आया था दुनिया में। नहीं यार, मेरे लिए खबर है यार। को अक्ल वाली बात किया करो, लोग देख रहे होते हैं, उनको महसूस होता है कि नहीं यार, तुम गलत समझे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ मेरे ज़हन में कि जब तुम्हारा बचपन था तो ये जो पैक आ गए ना गोश्त, ये पके पकाए डीप फ्रीजर, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। मैं समझ रहा था कि शायद तुम ये कहना चाह रहे हो कि बकरा मुझे देख के ही पैदा हुआ था। थैंक यू वेरी मच यार, तुम मुझे बड़ा मेरा ख्याल रखते हो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा जी, एक तहकीक के मुताबिक डॉल्फिन मछलियां
नाम लेकर एक दूसरे को पुकारती हैं। ईमान से? जी। लो जी, ये बिल्कुल 100% सही रिसर्च है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बचपन में एक दफा मछलियां पकड़ने चला गया था दोस्तों के साथ। हमने वो कुंडे के ऊपर गंडोया चढ़ा के तो कुंडी फेंकी ना, मुझे बकायदा आवाज आई है, नी नसरीन ये इस गंडोए मुंह ना लाई। अब दूसरी मच्छी कहती है क्यों बासी है? नहीं उतरिए, कुंडी थी चढ़े। दूसरी फिर आगे से कहती हाँ नहीं बिल्कुल ठीक कही चाची, और पीछे डोरी भी लगी है तो वे बड़े मुंह वाला डोरी फड़ के खलोता है। उधर जानी, उधर जाओ, बच्चे भी ले चलो उधर। हाँ नहीं, इस नामराज बड़े मुंह वाले दी शक्ल बरकत मगरमच्छ ना कितनी मिलती है। मुंह को क्या करते हो यार? ये पानी के अंदर हो तो ऐसे ही सांस लेते हैं। 4 दिन पानी में गुजार के देखो, फिर तुम्हें पता चले मच्छी बेचारी किस तरह वक्त में फंसी होती है। गोते से भी बचना होता है उसने, फिर मुंह के साथ वो पानी परे करके सांस लेती है। इस जैसे रहमदिल अक्लमंद होते हैं जो मछली को पानी से निकाल के बाहर रख देते हैं कि बेचारी डूब के मर ना जाए। यार तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? समझते होगे तो ऐसी बातें कर रहे हो ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? अगली खबर में सुनाओ तो मैं छोड़ दूं। दुबई में मोटापे के खिलाफ अनोखी मुहिम। कोई भी शहरी अपना वजन 1 किलो कम करके 1 ग्राम सोना हासिल कर सकता है। 1 किलो कम करें तो 1 ग्राम सोना? बिल्कुल। हेलो, अदनान समी को चाहिए था कि जाके दुबई पतला होता। इधर हमें फ्री में पतला हो गया बेचारा। ईमान से जितना वो पहले मोटा था और अब जितना पतला हुआ है, इसे तो दुबई में 10-12 किलो सोना मिल जाना था। हाँ देखो ना अब कितना पतला हो गया हुआ है, वरना माशाल्लाह वो जितना मोटा था, मुझे उसके एक मिलने वाले ने बताया था कि भाई जी ये तो वो भाई है जो शॉपिंग करने जाए ना तो 20 किलो आटे का थैला पैंट की जेब में डाल लेता है, जैसे पान लपेट के नहीं पैंट की जेब में डाल लेते। इंसेंटिव बहरहाल जबरदस्त है। तुम देखो ना कि सोने का शौक भी खवातीन में होता है और वजन कम करने का शौक भी, तो इंसेंटिव बहुत रिलेट करता है उनका। ओए होए होए होए, सोने की शौकीन तो पाकिस्तानी खवातीन है। अल्लाह माफ करे, पाकिस्तानी खवातीन को जितना सोना पसंद है ना, और ये वजन कम करके सोना हासिल करने वाली स्कीम अगर पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो यहाँ की खवातीन तीला हो जाए बिल्कुल। हर खामद ने अपनी बीवी छतरी वाले कवर में डाली हो और ऐसे जा रहा हो। लेकिन ये स्कीम गुजरांवाला में नाकाम हो जाएगी, पक्की बात है। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, आज वीडियोस में मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास वीडियो सिलेक्ट की है, स्पेशली तुम्हारे लिए। अच्छा जी। एक गांव का फनकार है, मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें निकालता है, जरा परफेक्शन देखो तो। कुक्कड़ दी सुना दे पहला यार, रात ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। चल चल ਕੁੱਤਾ ਦਾ ਭੌਂ। ठीक है ठीक है। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਡੰਡਾ ਵੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਨਾ बहुत वाह वाह। ਕੁੱਕੜ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਅੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਹਟਦੀ ਆ ਤੇ ਕੁਕੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। और बकरी कितना कैजुअल कितना है। ये बकरा है, शेली, ये छोटी बकरी, छोटी बच्चा। बकरी। ऊपर से माहौल गांव को है तो सचमुच लग रहा है बकरा ही बोल रहा है। ये कट्टा है। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੇ ਕੌਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ये सादे कहाँ है? ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। बहुत अच्छा।
बड़ा बारीक सा फर्क है इसमें शहरी कबे में और पहाड़ी कबे में। अभी कबूतर कबूतर यार बड़ी परफेक्शन है, बड़ी परफेक्शन। नो डाउट, नो डाउट। घोड़ा वाह जी वाह। और जैसे मेन रोड ते टांगा तुरया हुंदा ते घोड़े दे पैर ਵੱਜਦੇ ਆ मेन रोड पर, ਉਹ घोड़े ਦੇ ਪੈਰ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਭੌਂਦਾ ਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਂਦਾ ਫੇਰ ਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਆ। ओए ओए जबरदस्त बहुत अच्छा। वाह 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 वाह, क्या अच्छा टैलेंट है यार। बड़ा बड़ा गांव में फनकार बैठा हुआ है, बेचारों की अप्रोच नहीं होती किसी वक्त। अच्छा अजीज साहब, आप आपको तस्वीर दिखाऊं? दिखाएं जी। ये लें। बहुत वो अच्छी। जो कहते थे ना पुराने वक्तों में, खून से खत लिखना, उसका एक जदीद अंदाज है। हाय 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 हाय, अगर खत लंबा हो गया तो 2 बोतलें ही ना लग जाएंगे। बाद में पता चले भाई जी बेचारा डाकखाने में खत डालने नहीं गया, इधर ही बलहोश हो गया। और अगर इस खत लिखने वाले का ग्रुप ए पॉजिटिव हुआ ना तो फिर को पॉजिटिव जवाब आएगा। अच्छा। वरना उसने आगे से गाली ही लिखनी। अब अगली तस्वीर देखें, ये लें। ये भाई जी बिल्ली को देखकर बतख के चूजों ने चाकू निकाल लिया। खबरदार हमें पंजा मारने की कोशिश ना करना, हमारी फार को कहीं खूंगी ना लग जाए। बिल्ली भी अब दाल लगा के बैठी हुई है कि किस तरह एकदम चाकू पीछे करके तो चूचा थल्ले तार लो। देखो ना जरा बिल्ली की एक्सप्रेशन, बकायदा डरी हुई है, शायद मोबाइल भी निकाल के अपना दे दे उनको। बिल्ली मोबाइल कब रखती है अजीज साहब? हो सकता है जिस तरह उसने चाकू निकाला है, वारदात में होता है, सामान समून तो निकल ही आता है काफी। ये वीडियो देखें अजीज साहब। आहा, बचपन में तो आपने झूले लिए होंगे। ऐसे ईदगाह में लगी होती थी पींगे, आहा, उधर जाके बकायदा पैसे दे के हम झूले लेते थे। अच्छा। आहा, उफ, ये देखो यार, कितना खतरनाक है वैसे ये। ओ तेरा पड़ा हो, कहाँ तक पहुँच बहुत गया। खतरनाक है। बोले 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 बोले। ये देखें। ओए होए 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 होए। अब देखने वाली बात ये है कि ये पूरा चक्कर भी कभी मुकम्मल कर पाए। नहीं, अभी नहीं यार कितना दलेर आदमी को नहीं। ये लग रहा है। फिर बल्ले नहीं। बल्ले बल्ले। इस दफा मेरा ख्याल नहीं, अगली दफा, अगली दफा। माय गॉड, ओए ओए, इम्पॉसिबल। उफ, हाय 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 हाय। हो गया, ये वापस आ गया। मुबारक हो जी। मुबारक मुबारक हो, ऐसे कह रहे जैसे उसने मैटर कर लिया। लेकिन जिस मिशन पे निकला था वो तो कर लिया ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा आर्ट है ये भी। अच्छा जी साहब, आपको स्मोकिंग का एक नया स्टाइल दिखाती हूँ, ये देखें। बहुत अच्छे, शाबाश। अब ये नहीं पता चल रहा कि वाकई सिगरेट पी रहा है या बंदे के खब्बे कान को आग लग गई हुई है। देखो कैसा मुतमईन बैठा हुआ है, टांग पे टांग भी रखी हुई है। हाय हाय हाय। तौबा। स्मोकिंग इज बैड हैबिट बट दिस इज तो वेरी बैड हैबिट, बिकॉज टू मच सिगरेट, दिस इज आई थिंक 2.5 किलो सिगरेट। इसको एक्चुअली डॉक्टर ने कहा था दिन में आप सिर्फ 1 सिगरेट पिया करें। अच्छा, इसलिए इसने फिर इको कट्ठा ही लगा लिया। ये डॉक्टर सरवर साहब का मरीज होता ना, उन्होंने इसको छत से फेंक देना था नीचे, जैसे वो सख्ती करते हैं। ये अगली तस्वीर देखें। आहा, ये तो क्रिस गेल का अब्बा लग रहा है। बच्चा इतनी दफा बेचारा आंडे पे आउट हुआ है कि उसने सोचा हेलमेट पहन के बाहर निकला करो, कहीं क्रिकेट के शायकीन मुझे ही ना पकड़ ले। ये हेलमेट के नीचे क्या है? बालों का जूड़ा है जी, उसके बाल हैं। बहुत अच्छे, ये बालों का जूड़ा है, ये सारे पिंड का कूड़ा है जो उठा के फिर रहा है। अच्छा अजीज साहब, अब आपको एक वीडियो दिखाती हूँ प्रैक्टिकल जोक की। अच्छा ये देखें। वाह जी वाह, ये क्या हो रहा है जी? अजीज साहब गौर से देखें ना। अच्छा, कुर्सियां मरम्मत हो रही हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। कुर्सियों के पेशेट कसर है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो ना, जितनी बड़ी सवारी ने बैठना था, कुर्सी तो टाइट ही होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। शाबाश।
बेटे मुंह अब समझ आई, वो मुरम्मत नहीं कर रहा था वो उसका स्क्रू ढीले कर रहा था। कैसा यार, देखो खौफनाक जोक है ये। मैंने समझा कि शायद कुर्सी कस रहा है बैठ के, वो तो मेरा ख्याल है पेच ही निकाल के ले गया। मोटे बेचारे की कलाबाजी लग गई। शुक्र है वो गिर के पंचर नहीं हुआ, वरना सारी फूक निकल जानी थी और उसे फिर लपेट के तो अलमारी में रखना पड़ना था। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार पाजनैद मेरी बात सुनो, तुम चांद रात वाले वक्त भी तुम शो पे बुला लेते हो मुझे। यार लोग तुम्हें मिस करेंगे चांद रात को। यार मगर चांद रात को छुट्टी चाहिए होती है, जरूरत होती है घर बड़ी सख्त खामंद की। क्या करना होता है आपने? वो बीवी बच्चों ने जो पैसे खर्च करने होते हैं उस पे बैठ के खामंद ने घर अफसोस नहीं करना होता। अजीज साहब आपको तो खुश होना चाहिए। बहुत अच्छे, खुशी किस बात की, इतना खर्चा हो रहा होता है तुम्हें नहीं ना पता महंगाई कितनी हो गई है। शुक्र करो तुम किसी की खामंद नहीं हो। अजीब सी बात की है। सही बात है, ये जो ईद शबरात चांद रात ये खर्चे वाले जो डेज आ जाते हैं ना, इसमें खामंद कोई वक्त पड़ा होता है, औरतें तो हंस ही रही होती हैं। वैसे यार ये किसी का खामंद होती है, इसने तो हंसते जाना था। 7,000 लग गया। बीवी ने घबरा के कहना था, हाय हाय खर्चा सुन के तुम्हारा प्यो पागल हो गया जी। तुम तो हर बात पे हंसती रहती हो, तुम्हें नहीं ना पता कितना खर्चा चांद होता है। रात पे बहुत खुश होता है। ये सबसे पहला काम ये करता है कि भाभी के हाथों पे खुद मेहंदी लगाता है। अच्छा क्यों भला? क्यों? कि उसके बाद भाभी के हाथों पे मेहंदी लग जाती है बस। यानी थप्पड़ नहीं पड़ते, ये कहना चाह रहे हो। तुम नहीं इसको समझती है कितना खोचल इंसान है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। यार वैसे चांद रात को सारी दुनिया में ऐसे खर्चा होता है जिस तरह हमारे यहाँ होता है? खर्चा मतलब शॉपिंग। तो और क्या? शॉपिंग पाकिस्तान और इंडिया में ये जो चांद रात का एक खास कल्चर है ना, कि चांद रात पे निकल के हमने शॉपिंग करनी होती है, ये कल्चर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन अब चूंकि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है और पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं खास तौर पे ये अरब मुल्कों में मुकीम है, इनकी वजह से वहां पे जो दीगर इस्लामी मुल्क के लोग हैं वो भी ये आदत या कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और ये जो चूड़ियां, मेहंदी लगाना, शॉपिंग करना, ये जो छोटी छोटी हमारी खुशियां हैं चांद रात की, अब ये पाकिस्तान और इंडिया से निकल खुशियों के रेट बहुत बहुत बड़े हो गए। छोटी छोटी खुशियां कितने आराम से कह रहे हो, अमीर बंदे ना छोटी छोटी खुशियां है तो खुशियां ना हमने बर्बाद कर दी हैं। बेसिकली है तो यार छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी खुशियां हैं। हम तो अक्सर अपने शो में इस बात का जिक्र करते हैं कि हमें अपने जो मजहबी त्योहार है उनकी जो फेस्टिविटी है उसको उजागर करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए। हम उनको खत्म करते चले जा रहे हैं। भाई जी मैं भी यही चाहता हूँ कि हम अपने त्योहार, खास तौर पे जो मजहबी त्योहार है वो पूरे जोशो खरोश से मनाएं। बिल्कुल। मगर उसमें से जोशो खरोश निकलता जा रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है। जोशो खरोश जो है वो जरूरी नहीं कि पैसे से ही पैदा होता है, वो दिल से पैदा होता है। वो एक दूसरे को अब तो मिलता ही कोई नहीं, अब तो मेरे पैसे खर्च के करो गरीब बैठे होते हैं। चांद रात पर शॉपिंग जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो खूबसूरत चांद रात है ना वो अफगानिस्तान के कई शहरों में होती है। जो ही चांद का ऐलान होता है वहां पर कई शहरों में आज भी ये रिवाज मौजूद है कि वो अंडे लड़ाने का मुकाबला करते हैं। यानी छोटी सी एक मजलिस, एक छोटा सा टूर्नामेंट होता है, हाथों से अंडे लड़ाना। अक्सर टीवी पर भी दिखाया हुआ है, बलोचिस्तान की तरह है ना, अंडे लड़ाने का मुकाबला होता है और वो रात गए तोड़ना भी उसे कहते हैं। अब वो जो है उसमें तो इतना खर्चा नहीं होता ना, उसे यही नहीं पता कि अंडे कितने महंगे हो गए। तो भाई जी जितने की अब दर्जन अंडे आते हैं ना, इतने की पहले मुर्गी आ जाती थी, यानी अंडों की वालदा मोहतरमा। अच्छा असल बात पता है क्या है कि दुनिया के ज्यादातर इस्लामी मुल्कों में ईद की जो फेस्टिविटी है ना उसका आगाज चांद रात से हो जाता है। यानी एक दूसरे को मुबारकबाद देना, एक दूसरे के घरों में जाना या जिस तरह के भी खुशी का इजहार करना। इधर भी यही कुछ था, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है। चांद रात को
सारे सारे खानदान बाहर निकल आते थे ग्राउंडों में या छतों पे चढ़ के चांद देखते थे। बिल्कुल ऐसे ही। ये तो जब से टीवी आया है और खास तौर पे जब रंगीन हुआ है, हाँ। अब तो सारे टीवी के आगे ही बैठे टीवी के होते आगे हैं बैठ चांद के रात। ये सुनना शुरू कर देते हैं कि नुमान एजाज साहब कल ईद का दिन कहाँ और कैसे गुजारेंगे। वैसे ही गुजारेंगे जैसे जी साहब गुजारेंगे। सही। नुमान एजाज साहब को कौन से सरखाब के पर लगे हुए जिनका बड़ा चौरस ईंट जैसा मुंह है। यार क्या कर रहे हो? ईद के दिन भी चौरस ईंट जैसा मुंह है। शाबाश, हीर पे और क्या उसका फिरनी जैसा हो जाता है मुंह तो उसी तरह का ही रहता है ना हर बंदे। अपनी बेतकल्लुफी का नाजायज फायदा उठाता है उस शरीफ आदमी से। नहीं बड़ा प्यारा है यार नुमान जा। कितना प्यारा? जितना वो मदारी का बकरा नहीं होता, तुमने देखा नहीं वो मदारी का बकरा कितना प्यारा होता है, उसके लंबे लंबे सींग होते हैं, फूल बना होता है पूरा। जब नुमान एजाज सामने आते हैं तो ये बिल्कुल खामोश हो जाता है, उसके सामने नहीं बोलता। वो फिर अंग्रेजी में बेइज्जती करता है। मुझे फिर समझ नहीं आती कि तारीफ कर रहा है या बेइज्जती कर रहा है। सऊदी अरेबिया वहां पर भी देखो एक ज़हन में आता है, बड़ा रिजिड किस्म का माशरा है। वहां पे चांद रात का इस्तकबाल जो वहां का एक मखसूस तलवार डांस है उसके जरिए किया जाता है। अच्छा जी। हाँ, तलवार नहीं, तलवारें लहरा कर जो डांस किया हाँ, जाता है। ऐसे और वहां के बादशाह भी उस रक्स में हिस्सा लेते हैं। अच्छा जी। और इसी तरह इजिप्ट में बच्चों को ईदी चांद रात को दे दी जाती है और कहा यह जाता है कि ये जो बच्चों को ईदी देने का रिवाज है या जो रस्म है, इसका आगाज भी इजिप्ट से हुआ था। अच्छा। तो फिर मैं इजिप्ट शिफ्ट हो जाऊं। ईदिया कहा जाता है। अच्छा। ईदी को ईदिया। यार मैं ईदिया ही कह दूंगा तो दो सही है। ईदिया ईदी ईदिया तू मेरी गल क्यों नहीं सुनती, ईदी ईदिया। बात ये है कि हमें खुद खुशियों के मौके पैदा करने चाहिए जो हमें यानी हमारी अखलाकी अक़दार जो हैं जहाँ तक हमें इजाज़त देती हैं। अब देखो साउथ अफ्रीका में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ पे केप टाउन में उन्होंने गुज़िश्ता कई बरसों से एक रस्म बना ली हुई है कि ग्रीन पॉइंट एक जगह है, वहाँ पे तमाम मुसलमान इकट्ठे होते हैं, अपने घरों से खाने लेके आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और सब मिल के एक इज्तिमाई पिकनिक मनाते हैं चांद रात को। नहीं ये तो हमें मैं महंगाई का रोना रो रहा हूँ। अपने मुल्क के हिसाब के मुताबिक हमें अकल को हाथ मारना चाहिए, को अकल के नाखून लेने चाहिए, वरना चांद रात जो है ये तो बड़ी कमाल रात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद रात को इनाम की रात कहा है। बेशक बेशक। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी जितना वक्त वड्डी ईद पे लेले का होता है ना, आई मीन बकरे का, उतना ही छोटी ईद पे नवे नोट का वक्त पड़ा होता है बच्चों को। सही। बड़ा इशू होता है वाकई। हैरान होता हूँ मैं कि यार या तो है ना कि आप नवा नोट लेके जाते हैं तो आपको नवी साइकिल ही खरीदनी पड़ती है। भाई मैंने कई दफा देखा पुराने नोट दे के नवी साइकिल बंदे ने खरीद ली, या नवे नोट दे के पुरानी साइकिल ले ली। और नए नोटों के लिए तो मैंने देखा कि भाई भाई को नहीं पहचानता। हर ईद पे मुझसे जो बड़ा भाई उज़ैर है वो हमें नए नोटों की गड्डी प्रॉफिट पे बेचता है बकायदा। ईमान से यार बड़ा सेल्फिश इंसान है वो। होता है ऐसा यार। वैसे तो वो बड़ा नेक आदमी लगता है। नहीं यार, वो एक दिन के लिए अपनी सारी नेकी साइड पे रख देता है। अच्छा जी। हर घर में ये होता है यार, नए नोटों के लिए लड़ाइयाँ। बड़ा स्यापा पड़ता है भाई, बड़ा स्यापा पड़ता है। अल्लाह माफी दे, नवे नोट का तो बच्चों को नवे नोट से ईदी देना खुश हो जाते हैं। पुराना नोट 100 का दें तो राजी नहीं होते, नवा नोट आप 20 रुपए का पकड़ाएं, ईदी मिली नवा नोट। यार नवा नोट याद है ना, इससे डबल चीज मिल जाती है। नहीं यार चलो, अब बच्चों की खुशी है, पूरी तो करनी है किसी ना किसी ओ भाई जी, मगर आगे से मिलते नहीं ना नवे नोट, अब बड़ा वक्त पड़ गया हुआ है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है। क्या जी? माफियाइज्म। क्या मतलब? मतलब स्टेट बैंक और ये जो बैंक के मुख्तलिफ जो बैंकों की शाखें हैं, इनके जो अहलकार हैं, ये मिली भगत से बाहर बेच देते हैं। वरना तुम्हें पता असूल ये है, स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है या नहीं है, आप किसी भी बैंक की शाख में चले जाएं, किसी बैंक में सिर्फ जाके आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं और आप कम से कम 2 नोटों की गड्डियां मुख्तलिफ
वो आप हासिल कर सकते हैं। ईमान से? हाँ, लो जी, मैं तो कल शनाख्ती कार्ड दिखा के 2 गड्डियां 5-5 हजार वाली लो। जिस बैंक से मर्जी ले लो जाके। तो यानी एक बैंक से 2 ले लें, फिर दूसरे बैंक से भी 2 ले सकते? जितने मतलब आपका आईडी कार्ड आपके हाथ में यार मैं तो करोड़पति हो जाऊंगा कल। नहीं तो बेटा जी बैंक में पैसे जमा करा फिर पैसे लेने। तुम कह रहे हो कि शनाख्ती कार्ड दिखा के 2 गड्डियां मिल जाए। यार ये कितना मासूम है, लेकिन मैंने देखा है इसकी सारी मासूमियत सिर्फ अपने फायदे में जाती है। बस अफसोस की बात ये है ना कि मैं तो मासूम बन के इसको बचाने की कोशिश करता हूँ, ये आगे से बड़ा चालाक है। अब देखो तुम कई जो बड़े शहरों में मुख्तलिफ मराकज बने हुए हैं जो ईद से एक हफ्ता पहले यानी फुली ऑपरेटिव हो जाते हैं, ऑपरेशनल हो जाते हैं और करते क्या है, यही नए नोटों का कारोबार करते हैं। अगर 10, 20 और 50 के नोटों की गड्डी है उस पे ये 300 रुपए तक प्रॉफिट लेते हैं, यानी 300 रुपए में आप 10, 20 और 50 रुपयों की गड्डी जो है हासिल कर सकते हैं। अच्छा। और अगर इससे बड़े नोट हैं तो उस पे 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक प्रॉफिट कमाया जा रहा है। यानी 5000 की गड्डी 1000 में मिल जाती। हाँ, 500 से लेकर लो एक गड्डी मुझे 2000 रुपया लो, मेरे से 5000 वाली दे दो। अच्छा 500 रुपया मुझे, 1000 रुपया तो नहीं है। 500 लेके तो 1000 रुपए अति दे दो, अति लाओ। चलो ये दो तो सही ना, ये लाओ 500 रुपए दो ना। 500 रुपया पहले 5000 वाली गड्डी दिखा। इतना मैं पागल नहीं हूँ। तुम क्या समझ रहे हो, 500 या 1000 रुपया देके तुम्हें कोई 5-5 हजार रुपए की नोटों की गड्डी दे देगा? यार तुम हर बात से मुकर जाते हो। अभी तुमने कहा कि पैसे भी देने हैं साथ, ये हिसाब भी साथ देने पड़ेंगे। यानी 5 लाख रुपया साथ हाँ देना जी, है। वो तो किसी से भी ले लें, तुमसे जरूर लेना होंगे 5 लाख तो लेंगे ना। बैंकों में से जाके अपने बैंक में चले जाओ और ये नए नोटों की गड्डी हासिल करके दिखाओ, तुम्हें अंगूठा दिखाएंगे। 7000 रुपया देना पड़ता है। वो बाहर से मिलते हैं। और मतलब कराची में बोल्टन मार्केट एक सेंटर बना होता है, लाहौर में स्टेट बैंक के इर्द गिर्द तुम्हें उसके एजेंट मिल जाएंगे जो इसी तरह जो है नए नोटों की ब्लैक करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, सिर्फ एक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। या तो हम अपने माशरे से एक छोटी सी खुशी खत्म कर दें कि अगर नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो नए नोटों में ईदी लेके खुश हो जाते हैं, या तो फिर इसको डिस्करेज करें। अब मेरा ख्याल है कि स्टेट बैंक ने इस ईद पे 48 अरब रुपए के नए नोट जारी किए हैं। अच्छा, इसकी यानी कोई कमी तो नहीं वाकई होनी चाहिए, लेकिन तुम किसी बैंक में जाके मुझे नए नोट ला के दिखाओ। 48 अरब रुपए के नए नोट छापे हैं तो फिर नहीं मिलते। फिर नहीं मिल रहे। हाय 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 हाय, तो किधर चले जाते हैं यार ये नए नोट। ये इसी तरह 1000 500 में एक गड्डी बिक रही है। जाहिर है फिर गरीब आदमी जो है बेचारा, उसने अगर 10 रुपए वाली गड्डी लेनी है या अपना 20 रुपए वाली या 50 रुपए वाली, तो वो ऊपर क्यों पैसे देगा? 200-300 रुपया वो तो नहीं देगा ना। देखो ना, जिस बंदे ने 10 रुपए या 20 रुपए ईदी देनी है, वो 200-300 रुपया ऊपर दे के वो क्यों गड्डी खरीदे? वो 200-300 में अपने 15वीं भतीजे भांजे ना पुगताए। ऊपर से माशाल्लाह हमारे घरों में तो हर घर में ही भतीजे पड़े हुए इतने हैं कि वो खत्म ही नहीं होते। माशाल्लाह, जितने मर्जी आप नोट दे लें। एवं तो नहीं ना हमारी मुल्क की आबादी 19 करोड़ हो गई। हाय 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 हाय। ईमान से मैंने कई बुजुर्गों को देखा है, वो बेचारे भुगत के ना ईदियां दे दे के 12-1 बजे ये कहना शुरू हो जाते हैं, दौड़ जाए तो ना मराद दादाजी छेड़ी बना ली तो दादाजी। वो आगे से कस्में उठा रहा होता है, दादाजी मैं आपका पोतरा हूँ। किला मुंडा तू है? अच्छा असगर ते मेरा ही पोते। और तू कदों यहाँ है? वो बापे बेचारे को भूल गया होता है कि कितने पोतरे हो गए हैं, कितनी पोतरियां हो गई हैं। आगे से बच्चे भी बड़े खोचल हो गए हुए हैं, वो भी सीधा कह देते हैं, वाह जी वाह दादाजी, ईदी देने के वक्त आप मेरा नाम भूल जाते हैं। जब आपने हुक्का ताया कराना होता है उस वक्त तो मेरे नाम को भी लाड करके बुला रहे होते हैं। अब परवेज उरा पप्पे इधर आप पुत्र आके जरा हुक्का ताया कर दे, अब ईदी भी देना। बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हुए हैं, ईदियां दे दे के मत मारी जाती है बुजुर्गों की। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो बुजुर्ग नया नोट देता था ना, वो बड़ा प्यारा लगता था। हमारे एक मामू थे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मामा हई, बड़े प्यारे आदमी थे, नफीस।
लो जी उन्होंने नवा नोट पकड़ाना तो तुम यकीन कर भाज जुनैद, मैंने तो हल्का फुल्का इधर उधर होकर तो थोड़ी सी लुडी भी डाल लेनी थी, नवा नोट मिला। बहुत प्यार आता था उस बुजुर्ग। बिल्कुल इसी तरह हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही शफीक, हमारे मतलब फैमिली के साथ बहुत ज्यादा प्यार करने वाली एक हमारी बुजुर्ग हुआ करती थी, खाला जी मुमताज। उनकी आदत थी कि वो नया नोट दिया करती थी ईदी पे, और हम तमाम भाइयों में बाकायदा एक लड़ाई हुआ करती थी कि उनके घर सवैयां लेके पहले कौन जाएगा, क्योंकि उसी को नया नोट मिलता था। तो हमारा तो बस नहीं चलता था कि हम चूल्हे पे से कच्ची सवैयां लेके दौड़ जाए उनकी तरफ। कच्ची शुक्र करो नहीं लेके गए, वरना उन्होंने पल्ले से पैसे ले लेने थे। हम भी इसी तरह हर वक्त मामू अब्दुल ही कोई इंतजार करते रहते थे कि वो कब आएंगे तो नवा रुपया मिलेगा। हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, रमज़ान और ईद के हवाले से पुलिस की मसरूफियात पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे अपने इंस्पेक्टर सदीक। बड़ी मेहरबानी जुनैद साहब, मैं बड़ा हैरान हूं कि आप पहले एंकर हैं जिन्होंने पुलिस वालों को अपना कहा है। आपके प्रोग्राम का कोई बंदा तो नहीं अंदर हुआ? वरना साफी तो पुलिस वाले को देख के और उसका जिक्र करते हुए बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है जैसे किसी बंदे की एक बीवी दूसरी बीवी का जिक्र करते हुए हो जाती है। और ऊपर से ये भी कहते रहते हैं कि साफियों का और पुलिस का चोली दामन का साथ है। ये पता नहीं कौन सा चोली दामन है, समझ नहीं आई आज तक मुझे। अच्छा चलेंगे, ये बात छोड़े, ये बताएं कि रोजे कैसे गुजरे? ठंडे यख जनाब, थाने में केस ही कोई नहीं आया। सदीक साहब, अब किस हवाले से ठंडे कह रहे हैं? अब मेरा मतलब है ऐसी भी कोई बात नहीं, आप जो समझ रहे हैं ना, इस तरफ से ठंडे नहीं मैं कह रहा। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बड़े ठंडे रहे हैं, केस कोई नहीं आया, आराम से पंखा लगा के थाने में बैठे रहे हैं। अच्छा, और कोई आप गलत बात ना समझिए, अल्लाह के फजल से ये काम नहीं मैं करता। रोजे रखे थे? हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह के फजल से रोजे सारे रखे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत मजदूरी थी नहीं। वो जो मेरे दफ्तर का मेज है उस पे मैंने छोटे भाई को बाजार में चूड़ियां लगवा दी थी। चूड़ियां लगवा दी? हाँ जी, शबाज शरीफ आया हुआ है हजूर, अल्लाह माफ करे, आपको क्या बताएं कितनी सख्ती है। मैंने फिर छोटे भाई को कहा, मैंने कहा पुत्र बाजार में चूड़ियां लगा लो, मेहंदी शादी लगा लो, ताकि वो 4 पैसे तो इकट्ठे हो ना। तो फिर हुए? हाँ जी, हाँ जी, ये मैंने हैरान हो गया हूँ जुनैद साहब, मैं हैरान हो गया हूँ बाखुदा ये देख के, ये मेहंदी लगाने वाला काम और ये चूड़ियों वाला काम। यार ये कितने पैसे बचते हैं इसमें। खवातीन बेचारी आती है, मासूम खवातीन, साडे नाल तो मुल्ज़म आके बहस करन डे हुंदे ना कि नहीं भाई 50,000 तो कोई घट करो। तुसी यकीन करो कि उस फटे दे उत्ते मेहंदी वाले फटे थे और चूड़ी वाले फटे थे, को बहस नहीं करती खातून, जो जिन्ने पैसे कमो दे के चले जाती है बेचारियां मासूम। मैं हैरान हो गया हूं कि इस कारोबार में पाता भी नहीं होता। गुलबर्ग मार्केट में फटा लगाया हुआ था, भाई बड़ा पैसा इकट्ठा हुआ, बड़ा पैसा इकट्ठा। तो गैर कानूनी फटा लगाया हुआ था ना? बस यही फिर यही काम आया मेरे तो यही काम आया। ये कल मैंने उससे हिसाब मांगा छोटे भाई से, मुकर गया, आगे से कहते नहीं कुछ नहीं बचा। मुझे पता था फटा नजायज लगा हुआ, मैंने छापा मारा, उसको सारा सने माल गिरफ्तार कर। अपने भाई को? कानून वास्ते कोई भरा नहीं होता, कानून सबके लिए बराबर है। हाँ, एक नजायज फटा लगाया हुआ मैंने पकड़ के अंदर दे दिया। मैंने कहा अल्लाह से पाल भाई, इतनी मैंने बात की है, बेचारा सारे पैसे निकाल के उसने टेबल पे रख दिए। अच्छा। मैं कहा निकल जा मेरा पुत्र, आधे बीच में से ले लिए उसने। मैं जायज नहीं करता। मैं कहा भाई जो है तुम्हारा बनता है वो ले लो। आधे मैंने लेके छोड़े। बस बात थाने के गेट में जाके कहते मैं भाभी ने सारी गल्लां दसांगा। तो मैं जा दफा हो, भाभी को लुकेगा की है। बीवी बेशक थानेदार की हो, पुलिस वाले की हो, आम आदमी की हो, उससे कौन कोई छुपा सकता है। बीवी बीवी होती है, बीवी घर का ऐसा जो बीवी होती है भाई जी। अच्छा SHO साहब ये बताइए, इस बार भी शहबाज शरीफ की हुकूमत में सख्ती उतनी ज्यादा है? नहीं जी, ये अल्लाह का शुक्र है कि इस दफा गवर्नमेंट का ध्यान जो है वो वापडा की तरफ है। पुलिस की जान छूटी हुई है, वरना मियां शहबाज शरीफ कहते तो जरा पुल चढ़ी हुई थी। हालांकि वापडा में भी आप लोगों से ज्यादा करप्शन है। नहीं अल्लाह ने जान देनी है, ज्यादा तो साढ़े ही। नहीं मेरा मतलब है आप समझे नहीं, करप्शन ज्यादा वापडा में ही है, मगर वो जो भी करप्शन करते हमारे सर पे ही है। आप वापडा वालों के साथ मिले होते हैं? वो मिलना पड़ता है जनाब, मिलना पड़ता है। बिल कौन दवे थानेदार? वापडा एक ऐसी चीज है, वो तो बिल इतना भेज देती है कि SHO को चक्कर चढ़ जाते हैं। जितना मर्जी डाटा SHO, बिल देख के बिजली का चक्कर आ जाती है, ऐसा बिल वो भेज दे। और इनकी करप्शन बड़ी अजीब सी है साहब, मैं आपको ऐसी बात बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। ये क्या करते क्या है ये
ये प्राइवेट जो सेक्टर में लोग अपने ट्रांसफार्मर लगवाते हैं, वो प्राइवेट लोग जो हैं वो पैसे देकर तो ट्रांसफार्मर लगवाते हैं। सही। सरकारी जो लगे हुए ट्रांसफार्मर गलियों मोहल्लों में वो ये खुद लगाते हैं वापडा वाले। अच्छा। अब होता क्या है, देखे जरा गौर करें कितनी टेक्निकल ये करप्शन करते हैं। जब ये प्राइवेट ट्रांसफार्मर किसी का खराब होता है तो सरकारी गली से उतार के तो वो उधर लगा देते हैं, वो प्राइवेट ट्रांसफार्मर उधर लगा देते हैं, कागजों में लिख देते हैं सरकारी ट्रांसफार्मर सड़ गया है, इतने पैसे का ये नया लगा, उससे प्राइवेट ट्रांसफार्मर के पैसे ले लिए, सरकारी के पैसे ले लिए। करने कीजिए ये तार जो है, तार खंभों के ऊपर लगी हुई बड़ी महंगी तार, इतनी मोटी तार होती है, अल्लाह माफ करे कहां और किस तरह बह जाता है। मैं तो ये हैरान है, इतनी बिजली होती जुती है कहां ने, मेरा ख्याल है प्लास्टिक की जुती पाई होती। लो यकीन करो ये तार चोर होते हैं, ये वापडा वाले इनके साथ भी मिले होते हैं। अच्छा। हम भी मिले ही होते हैं थोड़ा बहुत, मगर सही वापडा वाले इनके साथ मिलते। लो आप हैरान होंगे कि तार चोरी कैसे होती है। कैसे? वापडा वालों से मिलके ये पीछे से बत्ती बंद कराती है, एक चोर इधर को चढ़ता है, दूसरा दूसरे खंभे में खड़ा हो जाता है। अच्छा। इधर से जब चोर काटता है तार को, उधर से वो काटता है, खुद ही तार इकट्ठी होकर रोल होकर डाकू गुच्छा बढ़ जाती है। अच्छा। हाय हाय हाय, दोनों ऊपर से छाले मारते हैं, तार उठा कर निकल जाती है। वो क्या कहते हैं, चोर ने लो पंड गाली, इतने जनाब चोर लो तार काली। तो आप कहाँ होते हैं? असि तो थाने चुने हैं, शुक्र है थले नहीं खलोते होंगे, नहीं तो तार साढ़े उत्ते डिग पड़े। असि जो तो गड्डी निकल जाती ना फिर आ जाने होते। अच्छा। असि नहीं फिर छड़ दे क्या पैसे, मेरा मतलब है मुजरम नहीं छड़ दे पालन ने लम्या फिर फड़िया जाए सही एक करी, लेकिन पकड़ा जाता नहीं कभी। नहीं इस दफा तो पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। मियां साहब ने बहुत सख्त एक्शन ले लिया, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक सबकी इज्जत महफूज रखे। अब तो रोज 3-4 एसडीओ पकड़े जा रहे हैं। लोगों का ये भी एतराज है कि जब इलाके में बिजली चोरी होती है तो एसडीओ गिरफ्तार हो जाता है, तो जब इलाके में जुर्म होता है तो एसएचओ गिरफ्तार क्यों नहीं होता? बहुत अच्छे। ओ भाई जी बात ये है कि जब इलाके में चोरी होती है हम चोर पकड़ते हैं, उससे माल मसरूका बरामद कर लेते हैं। और बिजली चोरी हो रही हो तो माल मसरूका कहां से बरामद करें? क्यों? वो तो चोरी हो गई, बिजली खर्च हो गई, अब बल्ब चो कट लीए या बल्ब ला के इंजन करिए, वो मेख करिए, वो तो खर्च हो गई। अब अदालत में क्या पेश करें? एसटीओ ही फड़ांगे ना, वो ही पेश करांगे ना। भाई जी यही कराता सारे। ये था हस्बयान। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।